हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो वैसे वीडियो में गुड मॉर्निंग नहीं हो रही है। अभी बज रहे हैं रात के आई थिंक 10:30 और घर के सारे काम निपटाने के बाद लग रही है मुझे मेहंदी। और मेहंदी लगने का रीज़न है क्योंकि कल है हमारी सोसाइटी में तीज पार्टी, तो उसी के लिए सारी तैयारी हो रही थी। उसी के लिए मैंने साड़ी वगैरह ख़रीदी है, उसी के लिए मैंने इतनी जल्दी करके स्टिचिंग करवाई और बस मेहंदी भी उसी के लिए लग रही है। सुबह उठने के बाद मैंने मेहंदी अपनी जो बहुत ज़्यादा एकदम चिपक गई थी ना, एकदम ड्राई हो गई थी रात भर, तो बहुत दिक्कत हुई मुझे छुड़ाने में। एकदम स्वेल सा हो गया था मेरा हाथ, बट मेहंदी रची बहुत अच्छी थी। और अभी तो ये लाल है, लेकिन इसका कलर कुछ ही देर में धीरे धीरे डार्क होने लगेगा और शाम तक तो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा, मुझे पता है। तो बहुत ही प्यारी लग रही थी मेहंदी। भाई काम तो निपटाने ही है, तो फटाफट एक तरफ मैंने कपड़े वॉशिंग पे लगा दिए, खाना भी बनाना स्टार्ट कर दिया था। खाने में मैंने तोरी की सब्ज़ी रोटी ये बनाई थी क्योंकि हस्बैंड का तो ऑफिस था ही। किसी स्थिति में उठी है, किसी स्थिति में उठी हो दिमाग से। गुड मॉर्निंग, उठ जा भाई, सब 8 हो गया है। लेट हो गया। तुम्हें यहाँ लेट ही होता है जब आती हो तो। नींद बड़ी अच्छी आती है। एसी बंद कर दे बहन और आजा। और श्वेता को ऑफ़िस जाना था, तो वो अपने ऑफ़िस के लिए तैयार हो रही थी। हस्बैंड ऑलरेडी ऑफ़िस जा चुके हैं। श्वेता ने ब्रेकफ़ास्ट वगैरह भी कर लिया, सबको मैंने ब्रेकफ़ास्ट करवा दिया है। और यहाँ पे उसके लिए मैं चाय बना के लाई थी और फिर मैं उसको ज्वेलरी दिखा रही थी, क्योंकि शाम को वो आएगी या नहीं आएगी वो भी कंफर्म नहीं था। डिपेंड करता है कि जब ऑफ़िस जाएगी तब पता चलेगा कि इधर आ पाएगी या नहीं आ पाएगी। तो मैं बस उसको दिखा रही थी क्या पहनूंगी शाम को। साड़ी उसको पता है मैं कौन सी पहन रही हूँ, तो वैसे तो मैंने डिसाइड करके रखा था ज्वेलरी, बट मैं उसको दिखा रही थी कि ये पहनूं तो ठीक रहेगा कि नहीं, वही डिस्कस कर रहे थे। तो पूरा ज्वेलरी का जो पिटारा है ना, इस समय मैंने पूरा यहाँ पे खोल के रखा हुआ है सीरियसली। और पूरा मैं उसको दिखा रही हूँ, सेलेक्ट कर रहे हैं हम लोग कौन कौन से आइटम पहनने हैं, मिक्स एंड मैच कर रहे हैं ऐसे। चूड़ियाँ तो मैंने आप लोगों को दिखाई ही थी, जो मैं वेडनेसडे मार्केट से लेकर आई थी ग्रीन चूड़ियाँ, वही मुझे पहननी है। बट उसके साथ कंगन और वो सब लगाने थे, तो वो हम यहाँ पे तैयार करके रख रहे थे। ना इसका ऑफिस जाने का मन हो रहा है, ना हमारा भेजने का मन हो रहा है। इसको अभी तक ऑफिस में पहुँचे हुए 1 घंटा हो जाना चाहिए था, और ये अभी यहीं बैठी है और मेरी चूड़ियाँ बनवा रही है। कह रही जा ऑफिस, जा ही नहीं रही। तो क्या ही होगा यार। ले अब ये बताएंगे ऑफिस वाले मुझे काम करना है या नहीं करना, ये बताएंगे। बताते हैं, सुनती नहीं हूँ। ये देखो नहीं सिद्धार्थ मत कर, चूड़ियां है हाथ में सिद्धार्थ। चूड़ियां लेना हाथ से कर। अरे फोबिया भी है, वो तो बात की बात है। नहीं सिद्धार्थ, ये तो तुमने अपना नाम ये लग रहा है सेट। हाँ यार, क्या सेट लग रहा है ना, है ना? बहुत ब्यूटीफुल। बनाया किसने? श्वेता। मासी आप भी चल लो तीज में। ये देखो 100 रुपए का रेंट है मम्मी की साड़ी का 1 घंटे का बस। साड़ी का भी रेंट लेगा तेरे से। कितना चिढ़ाता है तेरे को ये। ब्रो यार You are leeted bro.
क्या सुनाई नहीं दिया हेडफोन के जैसे? तुम बहुत अच्छे हो बेटा। क्या बोला? अरे हेडफोन के जैसे सुनाई नहीं दिया, बोलो ना। कह रही है ब्रो ब्रो यू आर लीचड ब्रो। यार मेरी हंसी इतनी दानवी क्यों है? अरे मेरी भी है। दानव की तरह क्यों हंसती हूँ मैं? जब भी हंसती हूँ उसके बाद फील आता है कोई हंसा चुड़ैल। खुल के हंसो। सही है, ऐसे हंसो कि आसपास लोग हंस ना पाए हमारी खुशी देख के। मैं अपनी फ्रेंड से भी कह रही थी यार थोड़ा दानव टाइप नहीं हंसती हूँ मैं? मेरी अलग अलग टाइप की हंसी है। मैं जब हंसती हूँ ना तो लोग फिर मेरे से ज्यादा हंसते हैं मेरी हंसी देख के। ये देखो ये आज ऑफिस जाएगी नहीं, ये मुझे गड़बड़ लग रहा है इसका मामला। मंडे की भी छुट्टी ले लूँ फिर? कौन सा मंडे? आज तो फ्राइडे है। हाँ तो सैटरडे संडे ऑफ है, मंडे की भी और ट्यूसडे की भी लियो, ट्यूसडे जनपद चलेंगे। इतनी नहीं ले पाऊंगी। कह रहा है मेन गेट पे ताले लगा रहा हूँ 2-3 ताकि मासी जा ना पाए। जाना तो पड़ेगा, थोड़ी गालियाँ सुनने से ना मेरा दिन अच्छा जाता है। बेटा I'm corporate मजदूर with Gen Z attitude। उनको डोज देने जा रही मैं। पंखा बंद करो उधर का। I am Gen Z। आखिर older Gen Z। आखिर निकल ही पड़ी है बैग लेके। कौन सा है ये? पता खुलता कहाँ से है ये? पता नहीं इन्हीं लोगों के हैं ये। ये भी ऐसे ही लगाता है सिद्धार्थ भी, इसके पापा भी ऐसे लगाते हैं, वो थोड़ा मुंह भी बनाते हैं। पता चली गई ऑफिस और मैं अब घर के काम समेटूंगी। मतलब तब से बैठी हुई थी मैं उसके साथ, इतना गपशप हम लोग करते हैं, हम इतना खीखी करते हैं ना। देखो हम हंसते बोलते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी की लाइफ में कोई टेंशन नहीं है, लेकिन क्या करें। एक मैंने मतलब एक परफेक्ट एग्जाम्पल पढ़ा था, मतलब एक रील देखी थी इंस्टाग्राम पे जिसमें 3-4 सहेलियाँ खूब हंस रही हैं, खूब खीखी कर रही हैं, और ऊपर उन्होंने टाइटल लिखा हुआ है कि हम इतना खीखी करते हैं कि लोगों को पता ही नहीं चलता है कि हमारे दिमाग में कितनी टेंशन है। तो मतलब खुश रहने की कोशिश हमेशा करनी चाहिए। तो हम लोग भी जब भी मिलते हैं इतना खीखी करते हैं, इतना खीखी करते हैं, मज़ा आता है। उस टाइम के लिए आप एकदम सब कुछ भूल जाते हो, और यही फ्रेंड्स के साथ होता है। शाम को एकदम अच्छे से हीरोइन बन के जाना है, तो इसीलिए फेस पैक लगा लिया। और कुछ मैंने फेशियल वगैरह कुछ नहीं करवाया था, बस कल थ्रेडिंग करवा लिया था। और फेशियल हेयर तो मैं घर पे ही रिमूव करती हूँ, वो कर लिए थे मैंने, वो कल ही कर लिया था सब कुछ। और आज बस मैंने सुबह उठ के लगाया फेस वॉश। और मौसम तो इतना अच्छा भी कहेंगे और ख़राब भी कहेंगे, क्योंकि फंक्शन वगैरह कुछ होता है ना, तो उसमें जब बारिश हो जाती है तो थोड़ा सा गड़बड़ी रहता है। बट आज तो लग रहा था 1 मिनट के लिए भी बारिश रुकी नहीं है, लगातार रिमझिम बारिश होती रही, पूरा दिन जो है बना रहा बारिश वाला मौसम। और यहाँ पे मैंने नेल पेंट भी लगाया है, ये भी ग्रीन कलर का ही है, ये नायका का नेल पेंट है, काफ़ी टाइम से मेरे पास रखा है। तो हाथों और पैरों पे मैंने यहाँ पे सेम नेल पेंट ही अप्लाई किया है। और बाल तो मुझे स्ट्रेट रखने ही पसंद है, तो मैं स्ट्रेट ही करने वाली हूँ बाल। श्वेता से डिस्कस हो रहा था कि अगर वो आ जाएगी तो फिर वो थोड़ा हेयर स्टाइल बना देगी, लेकिन उसके लिए भी मैं बाल तो स्ट्रेट करूँगी। तो यहाँ पे ये वाला जो मेरा स्ट्रेटनर है आइकॉनिक का ग्रीम 2.0, यही मैं यूज़ करती हूँ। लिंक या टैग कर दूँगी इसको मैं आपके लिए। बहुत अच्छा है, इसमें टेम्परेचर कंट्रोल भी है, तो आप अपने बालों के हिसाब से कर सकते हो। बट मेरे बाल ऐसे हैं कि मुझे मैक्सिमम टेम्परेचर पर जाना पड़ता है 230 पर, तब जाके मेरे बाल स्ट्रेट होते हैं। तो फटाफट करेंगे बालों को स्ट्रेट।
तो मेरा सबसे पहला स्टेप जो होता है तैयार होने में वो बालों को स्ट्रेट करना ही होता है। उसके बाद मैं मेकअप करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने आई शेडो लगाई है, न्यूट्रल लगाई है, बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक नहीं किया है मैंने। और साथ ही यहाँ पे आईलाइनर, काजल लगा लिया। फेस ऑलरेडी मैं अपना डन कर चुकी हूँ बेस मेकअप। अभी ये मैं कंटूरिंग कर रही थी यहाँ पे। ये मैं कभी कभी करती हूँ ऐसे स्पेशल डेज़ पे ही। तो बस चलिए फटाफट हाइलाइटर, ब्लश वगैरह लगा के हो जाते हैं तैयार। यहाँ पे मैंने साड़ी बांधी ही थी कि उधर श्वेता ने बेल बजा दी, वो फाइनली आ गई इधर। मैंने उससे बोला था कोशिश करना कि तुम इधर ही आ जाओ, थोड़ा हमारे साथ वो एंजॉय भी कर लेगी यहाँ पे, और दूसरा थोड़ा मेरे को तैयार होने में भी हेल्प कर देगी। और साथ में रहते हैं ना, ऐसे में तो मज़ा ही आता। और सच में जब वो आई ना, तो अभी तो ठीक है, घर में भी तो उसका मन अटका ही रहता है, यहाँ भी तो एंजॉय करती है वो, लेकिन इसके बाद उसने हमारे साथ पार्टी में भी बहुत एंजॉय किया। तो वो भी मतलब घर पे बैठी रहती और यहाँ पे आराम से उसने एंजॉय किया, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा और उससे भी बहुत मज़ा आया। और ये देखो गेट से ही इनकी लड़ाइयाँ झगड़े शुरू हो गए हैं। ये मुझे बिल्कुल भी वो जो मौसी और वो वाला रिलेशन है नहीं लगता है, लगता है सिबलिंग्स हैं। बहुत लड़ते हैं यार, बहुत लड़ते हैं। कभी कभी तो मज़ा आता है और कभी कभी गुस्सा भी बहुत आता है। तो यहाँ पे ज्वेलरी तो डिसाइड थी, बट फिर भी मैं लगा के देख रही थी कि जम रही है या नहीं। और जो मेरी हरी चूड़ियों का सेट है, ये श्वेता इस बार बना के गई थी और इतना सुंदर सेट उसने बनाया है ना, क्या बताऊँ मैं। क्योंकि ये मेरी साड़ी में गोल्ड एंड ग्रीन है, तो बस जो पूरा थीम है ज्वेलरी का और कंगन वगैरह का सब वही गोल्ड और ग्रीन में हमने रखा। इतना सुंदर ये सेट लग रहा था ना, एकदम डिफरेंट लग रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था। और ये जो चूड़ियाँ मैंने लटकन वाली पहनी है, ये भी श्वेता ने ही मुझे गिफ्ट की थी, अगर आपको याद होगा तो। कहीं वो घूमने गई थी तो वहाँ से मेरे लिए लेकर आई थी। तो बड़ा प्यारा ही जो चूड़ियों का सेट है, जोड़ा है, ये बन के तैयार हुआ है। तो नाक पर भी ये लोग इतनी लड़ाई करते हैं ना कि मुझे गुस्सा आने लगता है। देखो ना कितनी गंदा कैसे लाल लाल कलर की बांगड़ी, पर ये तो हरे कलर की बांगड़ी है। सॉरी सॉरी क्या? मैंने जानबूझ के नहीं मारा, तेरी आंख पे तो नहीं लगी। ड्रायर चला दूंगा मुंह पे। मैं इधर इसको मुंह दिखवा रही थी, ये देख नहीं रहा था तो इसके कैसे पड़ गया एक। थप्पड़ पड़ा इसको। हाँ। अच्छा किया ना तुमने, सॉरी क्यों बोल रही हो? सॉरी वापस ले, वापस ले। मेरा ड्रायर खराब हो गया, सिद्धार्थ मत करो। कर देना। वो वाला गोभी वाला पास्ता बना के खिलाती आपको। ज्यादा छोटी तो नहीं लग रही है बिंदी? नहीं ठीक है, पर इधर लगी है थोड़ा। इधर करो। अब ठीक है। चलो जी। और मैं कमर पे पहनूंगी ये कमर बंद। बाय द वे आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसी पार्टी है, इतना ज़्यादा तैयार होके क्यों जा रहे हैं। एक्चुअली लोगों ने ना बुकिंग करवाई हुई है पार्लर्स की, तो बहुत अच्छे से सब लोग तैयार होके आने वाले हैं, तो हम फीके भी पड़ सकते हैं वहाँ पे। ज़रूरी नहीं पता चलो क्या हो गया तेरी जबान को। पता चले वो पार्लर से रेडी होके आए और फिर उनका धूम अभी ये कुछ बनाएगी हेयर स्टाइल, क्योंकि ये हेयर स्टाइल। हाँ मैं आपके हेयर स्टाइल बनाऊंगी, ये मेरे सिर पे बाल ही नहीं छोड़ेगा, देख रहे हो खींच रहा है मेरे बाल। ये तुम दोनों ये बंद कर दो, नहीं तो मैं भी येलो वाला डंडा निकालूंगी, दोनों को दो पड़ेंगे, दोनों को दो पड़ेंगे। मैंने तो कुछ किया भी नहीं है। ये पंगे ले रहा है। मार मार इसको मार। इसको गोदी में खिलाया नहीं होता ना,
तो इसको छठी का दूरिया दिला देती। इन दोनों में एज डिफरेंस नहीं है, 1-2 साल का ही एज डिफरेंस लगता है। जो हरकतें हैं ना इन लोगों की बावरों जैसी, पिट जाएगा। अब पिट जाएगा, मैं बता रही हूँ। ये फिर कुछ करेगा। देख रहे हो मेरे को लेट करवा रहा है। आओ सिद्धार्थ, मेरे 4 बाल बचे हैं, वो भी तोड़ दे। चार तो नहीं है। दीदी देख रहे हो तो तुम देखो ना। दीदी इनविजिबल है। अरे यार देखो ना, दीदी देखो। ये देखो। फाइनली मैं हो गई हूँ बिल्कुल रेडी, साड़ी वाड़ी एकदम पहन के। श्वेता ने बहुत ही प्यारा हेयर स्टाइल बनाया है और ये वाली जो कनौत वाली ज्वेलरी है ना, ये पहन के तो एकदम 4 चांद लग गए थे, मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। और बैक पे जो डिज़ाइन हमने बनाया है वो ईयरिंग से बनाया है, वो एक्चुअली बैग का नहीं है, वो ईयरिंग्स हमने लगा दिए हैं। बट सब अलग अलग ज्वेलरी थी, बट एक के साथ इतनी अच्छे से मैच हो गई ना। तो ये है मेरा पूरा लुक। क्या कर रही है? अरे मैडम आइए। सबको हटा रही है मेरे लिए। मैडम आइए, मैडम आइए, मैडम आइए। पगलेट गई। मैम लिफ्ट खुली, आइए। सिद्धार्थ इसीलिए गुस्सा करता है तेरे पे। तो उसको कम थोड़ी ना, जो तो उसको बहुत चिढ़ाती है बहन, बहुत ज़्यादा चिढ़ाती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओह वाओ, पलट, तेरा ध्यान किधर है? मैं एरिस्टो केयर्स कंपनी में वेडिंग क्लास और अबैकस की 12 साल से ऊपर हो गया मुझे एक्सपीरियंस है मेरे पास। एक सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर हूँ। मेरी अपनी डांस अकेडमी है और उससे पहले मैं होम मेकर हूँ। मेरी 2 बेटियाँ हैं। माय एल्डर डॉटर इज इन क्लास 9 और मेरी दूसरी बेटी, चूंकि कोरोना में कुछ करने के लिए था नहीं, तो हमें दूसरी बेटी का। और यहाँ हमारे क्लब हाउस में पार्टी ऑर्गेनाइज़ की गई थी, बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हुई थी। एंकर भी आई हुई थी और इतनी बढ़िया एंकर थी, मैं क्या बताऊँ। बोलने का तरीका, उनका अंदाज़, और कहते हैं ना वो एक होता है बोलना माइक पे और कोई चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करना सबके बस की बात नहीं होती, और वो अपने काम में एकदम परफेक्ट थी। और यहाँ पे सबकी एंट्री जो हो रही थी वो तिलक और फूलों से उनका स्वागत किया जा रहा था। अंजना जी और तरुण जी, बस मैं चाहूंगी कि आप हमारी जो लेडीज हैं एक लाइन में। और धीरे धीरे करके सब लोग आ गए, मतलब धीरे धीरे करके क्या, हम फ़ोन पे ही सब लोग करके निकले थे कि मैं अब निकल रही हूँ, मैं अब निकल रही हूँ। सब साथ में ही निकले थे, लेकिन किसी का टावर पास है, किसी का थोड़ा दूर है। तो मेरा तो बिल्कुल पास में ही है टावर क्लब हाउस से, तो मैं फटाफट पहुँच गई थी। फिर वंदना आई, उसके बाद नेहा आई, फिर धीरे धीरे करके सब लोग आ गए थे। और यहाँ पे चल रही हैं सबकी परफॉर्मेंसेस, कुछ की सोलो परफॉर्मेंस है, कुछ की ग्रुप परफॉर्मेंस है। और बहुत अच्छा डांस कर रही थी लेडीज़, बहुत मतलब बहुत अच्छा लग रहा था, एकदम मन खुश हो गया था यहाँ आके।
और दो हमारी ये खूबसूरत सी महिलाएं आई हैं, वैशाली और नेहा, तो इनका अब स्वागत हो रहा है। यहाँ पे ना बहुत सारी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ नहीं, गेम्स बोलेंगे, गेम्स हो रही थी और बहुत ही अनएक्सपेक्टेड टाइप का गेम्स था। जैसे जिसने तगड़ी पहनी है वहाँ उसको आके परफॉर्म करना है, तो पूरे क्राउड में सिर्फ मैंने और ये हमारी फ्रेंड ही हैं सोसाइटी में, भावना, तो इन्होंने, हम दोनों ने पहनी थी तगड़ी और फिर प्राइज़ भी मिलने वाला था। तो पहले तो हम लोगों ने डांस किया, उसके बाद तगड़ी को कंपेयर किया गया, तो उनकी तगड़ी थोड़ी तगड़ी निकली, मतलब मोटी थी और वो बाहर से दिख रही थी। मैंने जो पहनी थी वो उतनी विजिबल नहीं थी और एक पतली चेन मैंने कमर में पहनी थी, तो ये प्राइज़ जो है वो भावना को गया। और इस बार कई सारी चीज़ों में मेरा नाम आया, कई बार मतलब मैं गई सेंटर में, डांस भी किया और कई सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट हुआ। तो यहाँ पे हो रहा था कि किसने मिस मैच पेटीकोट पहना है, तो उसमें हम 4-5 लेडीज़ थी जिन्होंने मिस मैच पेटीकोट पहना हुआ था, तो इसके लिए हम लोग गए थे। कुछ नहीं आता, इतनी बालिग, इतना सब कुछ मेकअप करना आता। और जी जी जी, चलिए आप एक स्टेप उठाइए, आपको पता ही होगा मैं ये इसके पीछे की कहानी है। क्या बात है। अच्छा मैम, किसी के हाथों में पति का नाम लिखा है क्या? किसी की मेहंदी में हस्बैंड का नाम लिखा हो? सरिता जी की मेहंदी विनर हुई है। पहले तो सभी सुहागनों बहुत जोरदार तालियां, जो मेहंदी रचाकर मेहंदी वाले हाथ लेकर रहे हैं। और कहाँ है सरिता जी? देखिए जी, हमारी विनर मेहंदी घोषित हुई है। लगाई हुई है मेहंदी, बहुत सुंदर। क्रेडिट तो दे दो। चलिए, ईश्वर अपनी कृपा ऐसी बनाए रखे कि आप हर 30 त्योहार पर मेहंदी वाले हाथ रचाएं, ऐसी कृपा ईश्वर आप पर बनाए। बहुत ही खूबसूरत, जोरदार तालियां हमारी सरिता जी के लिए। क्या बात है सर, अरे क्या बात है, आप मेहंदी लगाती हैं, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत मेहंदी, बारीकी से डिजाइन लगा। आप आई नहीं है तो आ जाइए सरिता जी, शर्मिए ना, आप न्यूली बेड की तरह तैयार होकर रही हैं। मेरी शादी को 18 साल। क्या बात कर रही हैं आप? आपको क्या शोकेस में सजा के रखा जाता है? काम वाम नहीं लेते आपसे? काम करती हूँ मैं। बहुत काम करती हैं आप, क्या बात है। कितना बड़ा परिवार है आपका? मेरा एक बेटा है बस। एक बेटा है, सास ससुर के साथ आप रहते हैं, जॉइंट फैमिली में? अच्छा। और यहाँ पे ना जब मुझे बेस्ट मेहंदी का वो मिला था, मतलब सबकी मेहंदी कंपेयर हुई थी और उसके बाद मुझे सबसे बेस्ट मेहंदी का मिला था, मतलब गिफ्ट मिला था। तो कुछ बोलना भी था यहाँ पे। यहाँ की पूरी एक्टिविटी अगर आपको देखनी हो, सुननी हो, तो मैं डाल दूँगी इंस्टाग्राम पे, मुझे बताना। यहाँ पे थोड़ा सा एक क्लिप डाल रही हूँ क्योंकि वीडियो ना सच में बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, तो इसीलिए मैं छोटे छोटे ग्लिम्स यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। और हमारे ग्रुप में ना, जो हमारा किटी ग्रुप है, उसमें 2 डांसिंग क्वीन हैं। एक तो वंदना, उसको बहुत अच्छा डांस आता है, और दूसरी ये सोनिया, इसको भी बहुत अच्छा डांस आता है। कोई प्रिपरेशन करके नहीं आई थी, एट अ टाइम इसने यहाँ पे डांस किया और बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा डांस किया है। इवन ये सिंगिंग भी बहुत अच्छी करती है। अगर आप लोगों को म्यूज़िक के साथ ये सब कुछ जो मतलब एक्चुअल ऑडियो है वो चाहिए, आप देखना चाहते हैं ना, तो मेरा इंस्टाग्राम आप
फॉलो कर लीजिएगा, लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मुझे बताइएगा भी कि मैं ये सब जो एक्चुअल ऑडियो है उसके साथ वहाँ पे मैं इसको डाल सकती हूँ, यहाँ तो नहीं डाल सकती, आप लोग जानते हैं, तो वहाँ पे मैं डाल दूँगी। ये सारी चीज़ें हम लोग जैसे परफॉर्मेंस चल रही थी, गाने चल रहे थे, तो हम अपनी सीट पे बैठ के भी थोड़ा थोड़ा एंजॉय कर रहे थे। और ये सारी वीडियोस अगर श्वेता नहीं होती ना तो बन नहीं पाती, मैं इतना ज़्यादा नहीं बनाती, थोड़ा बहुत ही बनाती। वो तो मैं एंजॉय कर रही थी, तो वो ना बहुत जगह बनाती गई पता ही नहीं लगा कई बार तो मुझे कि बना रही है। पल में परले होएगी बहु करेगा कब। करत करत अभ्यास के जन्मत हो सुजान, दसरी आवत जाते से ऊपर पर क्या बात है, क्या बात है। श्री गुरु चरण सरोज है निज मन मुकुर सुधारि, बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फलचारि। कैसा लगा मैडम श्वेता? बहुत अच्छा लगा। देखो मैं कैसी चिंचपोकली बनी हुई है। इसने इतना गंदा हेयर कट करवाया है ना, मैंने करवाया नहीं, उसने कर दिया। कर दिया है कि ये इसके पूरे बाल बर्बाद कर दिए इतने बंदे ने। लंबे बाल थे मेरे। हाँ, मैंने उसको बोला था कि ना हेयर कम, वो लेंथ कम मत करना, फिर उसने बोला आप स्पा करा लो। मेरे पास टाइम नहीं था, मैं ऑफिस के काम से गई थी और फिर मैंने हेयर कट कराया था, तो फिर उसने ना कतर दिए। और बहुत छोटे कर दिए और आगे से ऐसे कर दिए। मतलब उससे स्पा नहीं करवाओ ना तो फिर वो नाराज हो जाता है, फिर वो गंदा हेयर कट कर। पिछली बार भी ये किया पिछली बार भी यही किया था। अब उससे कभी बाल नहीं अब कटवाएंगे। नहीं कटवाएंगे। मैं भी नहीं कटवाऊंगी अब। मुझे भी अब तो अभी तो नहीं कटवाने, मुझे बाद में कटवा। आप लोगों को पता है मुझे बेस्ट मेहंदी का अवार्ड मिला है। एक चॉकलेट मिली है लेकिन बेस्ट मेहंदी का अवार्ड मिला है मुझे। तो ऑल क्रेडिट गोज टू माई सिस्टर। देखो पूरा घुसा दी मुँह। ये मेरी प्यारी प्यारी बहन ने इतनी सुंदर मेहंदी लगाई कि मुझे मतलब सबसे अच्छी मेहंदी का अवार्ड भी मिला। और मैंने बहुत सारी उसमें पार्टिसिपेट किया था, बहुत सारी चीज़ों में किया था, है ना। हाँ। मज़ा आया, बहुत मज़ा आया, बहुत 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 मज़ा आया। खूब नाचे हम लोग। मतलब आप जितना देखोगे ना उससे 10 गुना ज़्यादा नाचे हैं। बहुत कम वीडियो बनी है बट खूब, ये भी खूब नाची, मैं भी खूब नाची और सब हमारे फ्रेंड्स थे। इतना मज़ा आया ना, बहुत ही अच्छा इवनिंग हमारा रहा है। अब रात के बज रहे हैं 11:15। कल सबकी छुट्टी है तो सब
बस रत जगह करने में लगे हैं। सिद्धार्थ अपने फ्रेंड के साथ वीडियो गेम खेल रहा है, हस्बैंड जो है वो इधर उधर इधर कभी टीवी देख रहे हैं, कभी मोबाइल देख रहे हैं। वो तो अभी आए हैं, वो बहुत लेट आए हैं आज, 10-10:15 बजे तो वो ऑफिस से आए हैं आज। वो थके हुए हैं तो अब वो सो जाएंगे और मैं जस्ट चेंज वेंज कर चुकी हूँ, मेकअप रिमूव करके मैं भी सो जाऊँगी। और इसकी भी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही है, बेचारी ऑफिस गई थी, ऑफिस से आई है तब से लगी हुई है। और आज तो हमारी पूरी वीडियोग्राफर, पूरी सोसाइटी की औरतों की वीडियोग्राफर फोटोग्राफर यही थी। वहाँ पे सबने इसी को पकड़ा हुआ था, गए यहाँ खड़े होके बनाओ, यहाँ खड़े होके बनाओ। बट मेरी भी इसने इतनी अच्छी फ़ोटोज़ खींची है, इतनी अच्छी फ़ोटोज़ खींची है ना कि मेरा मन खुश हो गया उनको देख के। कोई नहीं, इंस्टा पे क्रेडिट दे हाँ, इंस्टाग्राम पे मैं फ़ोटोज़ पोस्ट करूँगी, इस पे भी पोस्ट करूँगी, यूट्यूब पे भी, इंस्टाग्राम पे। लेकिन इंस्टाग्राम पे मैं ना अपनी डांस वांस की भी वीडियो पोस्ट इतनी करूँगी। प्यारी प्यारी डांस की वीडियो बनाई है ना। हाँ। और दीदी को लगता था उनको डांस नहीं आता, जबकि ये मेरे को बचपन में डांस सिखाती थी। उनको बहुत अच्छा डांस आता है। अच्छा तो नहीं है पर थोड़ा कर आता ले, है आता है आता है आता है। किया है मैंने, कोशिश करी है, देखना आप वो लोग। कहते हैं ना, दिए तले अंधेरा, वही वाला हाल है आपका। आपको आता है, आपको पता ही नहीं आपको आता है। मैंने किया ही नहीं इतने सालों में कभी, इतने 17-18 साल हो गए मैंने कभी डांस नहीं किया। शादी के बाद, और शादी के बाद क्या, शादी के पहले भी मुझे लगता है मैंने कभी डांस ही नहीं किया। आप मेरे को सिखा मतलब बचपन में खनकी पे भी सिखाया था आपने। जब मतलब स्कूल टाइम रहा होगा तब शायद किया होगा, उसके बाद से कॉलेज वगैरह में कभी मैंने कुछ डांस नहीं किया। तो मेरे को लगता था कि मुझे आता ही नहीं है, लेकिन अब मुझे खुद को, मतलब अपने आप को भी आप डिस्कवर करते हो, तो अब मुझे खुद को लग रहा है कि हाँ इतना बुरा नहीं आता है, मतलब कर सकती हूँ मैं, इतना बुरा नहीं ना है। करो ना तो ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, हाँ। नहीं होगा। मैंने भी कॉलेज टाइम में पार्टिसिपेट किया था। हाँ, इसने तो रैंप वॉक में भी किया था। रैंप वॉक में तो कई बार किया है। हाँ हाँ और मैं फाइनल तक भी पहुंची थी। हाँ, हो जो तो वो ऐसे ही हो जाता है। चलिए जी, अब हम ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे कल एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। कल एक्साइटिंग वीडियो है उसमें भी मिलेंगे, है ना, उसमें भी खूब मज़ा करेंगे। ये चलिए मिलते हैं कल आपसे, बाय बाय।